बीकॉम पार्ट फर्स्ट नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें आपको जो क्लास है वो सही नहीं बनाई हुई क्वेश्चन के अंदर। मतलब पहले आपको क्लास सही बनाना है, क्लास का मतलब वर्ग, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ऐप बनाना है, उसके बाद में करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको वेजेस दी हुई है, जैसे 48 से कम, 56 से कम। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है, ठीक है। 48 से कम मतलब लेस देन 48, 5 मजदूर ऐसे हैं। 56 से कम 12 हैं। 48 से 64 29 है, और 64 तथा अधिक है 31, और 72 से 80 8 है, और 80 तथा अधिक मतलब 80 एंड अबाउ 19 है, और 88 तथा अधिक यानी 88 एंड अबाउ यानी अधिक, और लेस देन यानी से कम, तो 88 तथा अधिक है 5। तो पहले अपन ये देखेंगे कि वर्ग में अंतराल कितना है, 10-10 का है या 5-5 का है या 8-8 का है या कितना है, ये देखेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है ना। तो जैसे ये बोल रहा है 48 से कम, यहाँ से मालूम नहीं चलेगा। फिर 56 से कम, तो 48 और 56 में कितना अंतर चल रहा है, 8 का। फिर 48 से 64 में 2, 50 और 14 हुए मतलब 16, मतलब 8-8 16 का अंतर है, यहाँ पर डबल है। फिर 64 आ गया, ठीक है। 64 और 72 में कितना है, 8 का, ठीक है। 64 और 6 70 और 2 72 मतलब 8 का हो गया। 72 और 80 में कितना अंतर है, 8 का। 80 और 88 में कितना अंतर है, 8 का। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वर्गांतर जो मतलब क्लास इंटरवल जो है ना वो 8 है। फिर यहाँ 16 कैसे, ये डबल होगा, 2 का एक जगह दिया हुआ होगा, 8-8 16, तो 2 का एक जगह दिया हुआ होगा। एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है 48 से कम। इसको पूरा पढ़ने पर अपन को पता चला कि क्लास इंटरवल 8 है शायद। चेक करेंगे, अभी पूरा पता चल जाएगा। क्लास इंटरवल 8 है, न तो 10 है न 5 है, इसमें क्लास इंटरवल 8 है, यानी वर्गों का अंतर कितना है, 8 है। तो बोल रहा है 48 से कम, तो 48 से कम चलना है आपको 8, तो कितना हो जाएगा, 40 से 48 बन गया। आगे चलो 56 से कम, तो 56 में 8 कम करने हैं, तो ये हो गया 48 से 56, 40 से 48, 48 से 56, ठीक है। फिर ऐसे बनाते जाओ, ठीक है। 48 56, 56 में 8 जोड़ो 64, 64 में 8 जोड़ो 72, और 72 में 8 जोड़ो 80, 80 में 8 जोड़ो 88, और 88 में 8 जोड़ो 96। तो इस तरह से अपन ने वर्ग बना लिया, ठीक है। 8-8 का अंतर लेते हुए अपन ने वर्ग बना लिया। और अब f कैसे बनेगा इसको समझिए आप। f किस तरह से बनेगा, सबसे पहले इसने कहा भाई 48 से कम 5 है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 48 से कम। ये तीर के निशान आपको नहीं लगाना नोटबुक में, मैं तो ऐसे ही, ताकि ऊपर नीचे आपको नहीं लगे। तो 48 से कम कितना है, 5। इसका मतलब ये हो गया कि 40 से 48 कितना हो गया, 5। फिर बोला 56 से कम, 56 से कम 12 है, मतलब नेक्स्ट वर्ग है 48 से 56, ठीक है। तो ये बोल रहा है 56 से कम, 56 से कम। 56 से कम का मतलब हो गया कि 56 से कम 48 भी और 56 से कम 40 भी है। इसका मतलब 56 से कम कहाँ तक है, 40। इससे पहले भी होगा, लेकिन अपन को तो ये दिया हुआ है। तो 56 से कम में ये खुद भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब 40 से लेकर 56 तक, 56 से कम, ये दोनों वर्ग आ गए। तो यानी ये दोनों
कितना है इसमें दिया हुआ है 12 है। यहाँ देखो आप 56 से कम कितना है 12। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये 3-4 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ चुका है क्वेश्चन, और फिर से आने की उम्मीद है, इस साल नहीं तो अगले साल या कभी भी। कई बार 2-3 साल छोड़कर ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और इस टाइप का भी नहीं आएगा तो इस टाइप का कोई दूसरा आएगा। कुल मिलाकर सीधा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, या तो उसमें अज्ञात होगी आवर्तियाँ मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, या आपके जो वर्ग है वो समान नहीं होंगे, या पहले अपन ने पढ़ा था बिलो या मोर देन होगा जिसमें CF आती है ना। इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन को पहले उस क्वेश्चन को सही सिस्टम से रखना है, सही जमाना है, उसके वर्ग सही बनाने हैं, फिर उसका ऐप सही बनाना है, उसके बाद में उसका आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है 56 से कम मतलब लेस देन 56। तो लेस देन 56 का मतलब है 56 से कम 48 भी है और 56 से कम 40 भी है। तो ये दोनों 12 है, तो 12 में से ये 5 है, तो ये कितना हो गया, ये 7 है। कितना हो गया 7, दोनों मिलाकर 12 है। 5 और 7 को प्लस करो, कितने हो गए 12, दोनों मिलाकर 12 है। नेक्स्ट देखो आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, वीडियो समझ में आए तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, और जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको ध्यान से सुने आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 48 से 64 29 है, मतलब नेक्स्ट वर्ग हो गया अपना 56 से 64। यानी ये कह रहा है 48 से 64, देखो ये रहा 48 से लेकर 64 तक, 48 से लेकर 64 तक मतलब दोनों वर्ग आ गए। यानी ये दोनों कितने हैं 29 है। 48 से 64 कितना है 29 है, समझ गए आप। तो 29 में से ये कितना है 7, बचा कितना 22, दोनों 29 हो गए ना। 7 + 22 कितने हो गए 29, और 29 में 7 घटाए तो कितने आ गए 22। यानी दोनों 48 से लेकर 64 तक दोनों 29 है। तो अपन को पता है ये कितना है 7 है, तो बचा कितना 22। तो ये कितना आ गया 22, ये 22 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका 22 हो गया। अब देखो आगे 64 तथा 64 से अधिक 31 है, मतलब 64 तथा 64 से अधिक, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है पूरा 31 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 31 है। कितना है 31 है। तो अभी कर नहीं सकते इसको, तो अपन नीचे से देखते हैं अब, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया। बोला 88 तथा 88 से अधिक 5 है, 88 तथा 88 से अधिक 5 है, तो ये तो पता चल गया 5 है। ठीक है, फिर बोल रहा है 80 तथा अधिक, 80 खुद तथा 80 से अधिक 19 है, मतलब 80 तथा 80 से अधिक, यानी ये दोनों मिलाकर कितना है 19। क्या 80 तथा 80 से अधिक कितना है 19, कितना है 19। तो 88 से 96 कितना है, 88 से 96 कितना है 5, ये देखो ये रहा 88 से 96 कितना है 5, और दोनों मिलाकर कितना है 80 तथा 80 से अधिक, तो अधिक 88 भी और 96 भी, मतलब 80 और 80 से अधिक कितना है 19। तो 19 में से ये कितना है 5, तो बचा कितना 14, यानी ये कितना आ गया 14। और दोनों कितने हो गए जोड़ के 19। 80 तथा 80 से अधिक 19 है, 80 तथा 80 से अधिक 19 है, 14 और 5 19। तो अपन को 5 मालूम चल गया, दोनों 19 है, तो 19 में से 5 घटा देंगे तो बच के 14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखो,
फिर अपन को दिया हुआ 72 से 80, 72 से 80 सीधा 8 का अंतर है और ये सीधा 8 है, यूं का यूं लिखना, आपको कुछ नहीं करना। 72 से 80 कितना है? 8। ठीक है। फिर बोल रहा है 64 तथा 64 से अधिक 31 है। 64 तथा 64 से अधिक 31 है, ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 31 है, जो मैंने लिख दिया। तो अपन को ये अलग कर देते हैं, 31 में से ये बच जाएगा, फिर टोटल 31 हो जाएगा। तो 8 और 14 कितने हो गए? 22। 8 और 14 कितने हो गए? 22। और 22 और 5 27, यानी ये 27 है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 27 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना? 31। तो 31 में 27 यदि लेस करेंगे तो कितने आ गए? 4। अब यहाँ से लेकर पूरा कितना हो गया? 31। कैसे? 4 और 8 12, 12 और 4 16 और 10 26, 26 और 5 31। ठीक है। तो बोल रहा है 64 तथा 64 से अधिक 31 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 31 है। तो ये हटा दो, 8 14 और 5 ये हटा दो, बच गया जो कितना है? 4। मतलब 31 में 27 घटा दो, 4। ठीक है। तो इसकी एक बार वीडियो देख लो, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लो, नहीं समझ में दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो, एक दो बार वीडियो को ध्यान से देखो, फिर आप वीडियो को रोकते हुए धीरे धीरे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा बढ़ने के बाद में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। जैसे अपने ऊपर से कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ तक अपन ने किया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने कर लिया। उसके बाद हम 64 तथा 64 से अधिक फिर नहीं कर पाए अपन, तो फिर अपन नीचे से किए, ये वाला ये वाला ये वाला, फिर ये बीच में बच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 था, 31 में से अपन ने ये लेस कर दिया, अपने आप ये बच गया। तो ऊपर से नीचे से जैसा भी हो ना वैसे इसकी पूर्ति करो आप, फिर लास्ट में जो बच जाएगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मतलब साधारण क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें अपन को पहले वर्ग सही बनाने पड़े हैं, पहले ये भी सोचना पड़ा है कि वर्ग 10-10 का अंतर है, 5-5 का है या 8-8 का है। तो 8-8 का अंतर लेते हुए अपन ने वर्ग बनाया, फिर उसकी ऐप सही बनाई। अब आप इसको कौन सी विधि से करें, तो आप इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, है ना, लघु विधि से भी कर सकते हो, पद विचलन विधि से भी कर सकते हो, क्योंकि साधारण क्वेश्चन हो उसको तो पद विचलन से करना है, लेकिन ये तो इसको अपन को सही करना है पहले, है ना। तो आप चाहो तो इसको लघु विधि से भी कर सकते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि थोड़ी छोटी रह जाएगी, है ना। तो पद विचलन विधि में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, दिक्कत आ रही है, तो लघु विधि से भी कर सकते हैं, है ना। इस टाइप के सवालों को जो मतलब करेक्शन करना होता है, जिनमें कुल मिलाकर अपन को सही जमाना होता है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लघु विधि से भी कर सकते हो। और पद विचलन विधि से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आराम से। प्रत्यक्ष से तो मत करना फिलहाल अभी, क्योंकि प्रत्यक्ष में ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लघु से या पद विचलन विधि से इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको करना है, ठीक है। और आगे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है। दोबारा से मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले बोल रहा है 48 से कम 5 है, तो 48 से कम 5 आ गया, निशान लगा देता हूँ मैं। उसके बाद 56 से कम 12 है, तो 56 से कम 12 है, मतलब ये दोनों 12 हैं। 12 में से ये कितना है? 5, बचा कितना? 7, दोनों 12 हो गए मिला के। फिर बोल रहा है 48 से 64 29 है, 48 से 64 यहाँ से यहाँ तक कितना है? 29, कितना है? 29 में से ये कितना है? 7, बचा कितना? 22। फिर 64 तथा 64 से अधिक ये तो कर ही नहीं सकते, 64 तथा 64 से अधिक ये तो पूरा बता रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 31 बता रखा है, तो इसको अभी रुक जाओ। अब नीचे से आओ, 88 तथा 88 से अधिक कितना है? 5, 88 तथा 88 से अधिक 5। फिर बोला 80 तथा 80 से अधिक, मतलब 80 तथा 80 से अधिक, मतलब ये दोनों मिलाकर कितना है? 19, दोनों मिलाकर 19 है। अपन को पता चल गया ये 5 है, तो 19 में से 5 गए तो कितने बचे? 14, ठीक है। फिर 32 से 80 आपको सीधा सीधा दिया हुआ, 8 का 8 रखना है, ठीक है। फिर बोला 64 तथा 64 से अधिक 31 है,
मतलब 64 तथा 64 से अधिक पूरा 31 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 31 है ना। तो 8 और 4 कितने हो गए 22, 22 और 5 27, 31 में 27 लेस करेंगे तो कितने आ गए 4, ये 4 बच गया। अब ये 31 हो जाएंगे 4 सहित, ठीक है। इस तरह से अपन को करना है। यहाँ तक आप पहले ऊपर से कर लो, फिर नीचे से आ जाइए, फिर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 है, 31 में से आप ये 27 लेस कर दो, अपने आप ये 4 बच जाएगा। अब आप इसको लघु विधि या पद विचलन विधि से कर लेना है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है और एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब वर्ग, वैसे 2-3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। ध्यान से पढ़ना, फिर से आ सकता है। तो पहले तो आपको इसको वर्ग बनाना है। वर्ग बनाने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि वर्ग का अंतराल 10 का होगा, 5 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, 6 का होगा, देखना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा 48 से कम, यहाँ पता नहीं चल रहा, फिर 56 से कम, तो 48 और 56 में कितना अंतर है 8 का, फिर यहाँ 16 का है, तो मैंने ये सोच लिया डबल होगा, ठीक है। फिर 64 और 72 में कितना है 8 का, 72 80 में कितना है 8 का, 80 और 88 में कितना है 8 का, तो इसका मतलब 8-8 का अंतर है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा पहले अपन को देखना पड़ेगा कि वर्गांतर कितना है, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वीडियो को 1-2 बार देखिए आप, फिर आप पोज कर करके साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप भी बनाइए, है ना। एक साथ कोई मेरे से भी आप पूछोगे कि सर ये कैसे आया, पूरा एक साथ नहीं बताया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं कि 5 कैसे आया, फिर 7 कैसे आया, फिर 22 कैसे आए, फिर 4 नहीं आएगा, फिर नीचे से आएगा 5 आएगा, फिर 14 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे और फिर 4 आ जाएंगे। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि इसी तरह से आएंगे, उस क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि किस तरह से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को अपने स्टार्ट से शुरू करें, नीचे से करें, बीच से करें, जैसी भी स्थिति दी हुई है उस स्थिति के अनुसार उस क्वेश्चन को अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। थैंक यू।